तो जो एनआईटी कालीकट था उसने अपना रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है। रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस और कब तक उसका जो लास्ट डेट है वो कब तक है, फिर क्या ड्रॉपर्स अलाउड है, बायो वाले अलाउड है क्या, फ़ीस कितना रहेगा रजिस्ट्रेशन फ़ी, फिर इनका जो सेमेस्टर फ़ी वो कितना रहेगा और सीट मैट्रिक्स क्या है, ये सभी जो डाउट है आपका इसके बारे में पूरा डिस्कशन रहेगा इस वीडियो में। तो पहले हम देखेंगे कि जो 25-26 के लिए एनआईटी कालीकट ने अपना ये जो फॉर्म है ये निकाल दिया है और आज से रजिस्ट्रेशन चालू हो गया है। और सीट मैट्रिक्स देखेंगे तो बीएससी बीएड जो मैथ मेजर लेना चाहते हैं और फिजिक्स मेजर लेना चाहते हैं या फिर केमिस्ट्री मेजर लेना चाहते हैं तो मैथ का बात पहले करेंगे। तो ओपन के लिए 7 है, ओपन पीडब्ल्यूडी के लिए 1, ईडब्ल्यूएस के लिए 2, ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी के लिए कोई भी सीट नहीं है, ओबीसी एनसीएल के लिए 6, ओबीसी एनसीएल पीडब्ल्यूडी के लिए 0, एससी के लिए 3, एससी पीडब्ल्यूडी के लिए 0, एसटी के लिए 1, एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 0, टोटल 20 सीट्स अवेलेबल है। उसी तरह से अगर हम फिजिक्स मेजर वाले के लिए देखेंगे तो ओपन के लिए 6, ओपन पीडब्ल्यूडी 0, ईडब्ल्यूएस 2, ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी 0, ओबीसी एनसीएल के लिए 3, ओबीसी एनसीएल पीडब्ल्यूडी के लिए 1 और एससी के लिए 2, एससी पीडब्ल्यूडी के लिए 0, एसटी के लिए 1, एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 0, टोटल 15 सीट्स। सेम गोज फॉर द केमिस्ट्री, यहाँ पर भी 15 है लेकिन थोड़ा सा मतलब डिफरेंस आएगा, जैसे कि ओपन के लिए यहाँ पर 6 और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 हो गया, जो कि फिजिक्स मेजर में 2 था लेकिन वो केमिस्ट्री मेजर में ईडब्ल्यूएस के लिए 1 हो गया। और ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी के लिए 0, ओबीसी एनसीएल 4, थोड़ा सा ज़्यादा है यहाँ पर, और ओबीसी एनसीएल पीडब्ल्यूडी के लिए 0, एससी के लिए 2, एससी पीडब्ल्यूडी के लिए 0, एसटी के लिए 2, एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 0, टोटल 15। और इसी तरह से अगर हम सभी को कैलकुलेट करेंगे तो टोटल 50 बच्चों का, जो टॉप 50 बच्चे रहेंगे उनका सिलेक्शन होगा बेस्ड ऑन देयर कैटेगरी, और अगर वो फिजिकली हैंडीकैप वगैरह है तो उस हिसाब से देखा जाएगा। फिर आता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो पहला जो एलिजिबिलिटी है वो है कि द कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड द एपियोड फॉर द फर्स्ट टाइम इन आइदर 23, 24, 25। 2023 वाले भी अलाउड है, 24 वाले भी अलाउड है और 25 वाले भी अलाउड है। मतलब जिन्होंने भी अपना एग्ज़ाम जो 12th का एग्ज़ाम था 23, 24 या फिर 25 को दिया होगा तो वो सभी अलाउड है। कैंडिडेट का जो मिनिमम परसेंटेज जो रहना चाहिए क्लास 12th में, अगर वो मतलब जनरल या फिर ईडब्ल्यूएस ओबीसी है तो उनके लिए 60%, लेकिन अगर एससी एसटी पीडब्ल्यूडी है तो उनके लिए 55%। और टू बी एलिजिबल फॉर ए पर्टिकुलर मेजर इट इज़ मैंडेटरी दैट द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट इन द क्लास 12 और इट्स इक्विवेलेंट शुड हैव ऑप्टेड इट एज द डोमेन सब्जेक्ट इन द एनसीटी 2025। देखिए इसी से क्लैरिटी मिलता है कि बायो वाले भी यहाँ पर अलाउड है, क्योंकि पर्टिकुलर मेजर के, जैसे कि अगर मैं बायो बैकग्राउंड से हूँ तो मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री को मेजर लेके यहाँ पर पढ़ सकता हूँ। तो ये बोल रहे हैं कि एनसीटी में होना चाहिए वो सब्जेक्ट, जैसे कि मेरा है, और 12th में भी होना चाहिए। जैसे कि बहुत सारे बच्चों का अगर क्लास 12th में अगर फिजिक्स है केमिस्ट्री है तो वो भी यहाँ पर मतलब एनआईटी कालीकट में पढ़ सकते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री मेजर लेके, अगर वो बायो वाले भी है फिर भी। और जैसे कि तुमने बोला कि ड्रॉपर्स क्या अलाउड है, देखो ड्रॉपर्स के लिए तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऊपर का देख सकते हो, 23, 24, 25 में जो भी पास आउट होगा वो सभी यहाँ पर अलाउड है। In order to become eligible for the mathematics major, the candidate should have completed class 12 or its equivalent with the chemistry as one of the subject and should have written the mathematics paper in the NCT exam। अगर मैथमेटिक्स चाहिए तो मैथमेटिक्स को NCT एग्जाम में होना चाहिए और क्लास 12 में भी होना चाहिए। द कैंडिडेट शुड हैव चूजन NIT कालीकट। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर ओपन काउंसलिंग नहीं, यहाँ पर क्लोज काउंसलिंग होगा। और जो कैंडिडेट होगा अगर वो अप्लाई कर रहा था जब अपना फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म, तब वो NIT कालीकट को उस लिस्ट में रखना मैंडेटरी है अगर यहाँ पर एडमिशन चाहते हैं तो। प्रूफ ऑफ द पासिंग क्लास 12, हाँ क्लास 12 सर्टिफिकेट वगैरह होना चाहिए। कैंडिडेट शुड हैव बोर्न और मतलब 1 अक्टूबर 2000 के बाद पैदा होना मतलब कंपलसरी है।
5 ईयर्स ऑफ एज रिलैक्सेशन इज गिवन टू, अगर वो SC ST PWD है तो 5 ईयर ऑफ एज रिलैक्सेशन मतलब अक्टूबर 1 1995 तक, उसके बाद अगर उनका बर्थ हुआ है तो एलिजिबल है। फिर बात करेंगे फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में। तो देखिए, अगर आप SC ST है तो आपके लिए जो ट्यूशन फ़ी रहता है जो 62,500 का जो रहता है वो नील हो जाएगा। तो आपके लिए टोटल जो फ़ीस रहेगा ना वो रहेगा 77,800। और ये जो फ़ीस है ये एनुअल फ़ीस रहेगा। और जो जनरल EWS OBC NCL PWD है उनके लिए ट्यूशन फ़ी रहेगा 62,500। अदर फीस रहेंगे 13,300। वन टाइम जो आपको देना पड़ेगा 64,500। टोटल रहेगा 1,40,300। अगर आपको पता नहीं है कि OBC NCL जनरल EWS मतलब जो EWS वाले हैं SC ST PWD इनका जो सर्टिफिकेट का फॉर्मेट कैसा दिखेगा तो आप इस लिंक पे भी क्लिक करके देख सकते हो। और ये जो PDF है मैं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ पर जाके यहाँ पर क्लिक करके इसका फॉर्मेट तुम देख लेना खुद ही। फिर अगर तुमको रिफ़ंड वगैरह करना होगा मतलब रिफ़ंड चाहिए होगा तो इस लिंक पे क्लिक करके तो आप सिलेक्शन प्रोसीजर देखते हैं। SC ST वालों के लिए सिंपल है और PWD वाले के लिए भी सिंपल कि उनको 500 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। लेकिन जनरल OBC NCL जनरल का EWS जो रह गए सबको पे करना पड़ेगा 1,000 रुपीज़ अप्लाई करने के लिए। द कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू फिल आउट द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। और इस यहाँ पर पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई भी करना पड़ेगा और उसी टाइम आपको पेमेंट भी करना पड़ेगा। द ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड द अपलोडेड डॉक्यूमेंट विल बी scrutinized by the admission committee. Allotment will be carried out in order of the merit list of the total score और द एवरेज परसेंटाइल। देखिए यहाँ पर एक अच्छी बात इन्होंने बोल दिया है कि जो हमारा जो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट रहेगा जो 3 थे वो सब लेंगे, मतलब अगर किसी का PCB था PCM था उस हिसाब से। फिर एक इंग्लिश लैंग्वेज होना कंपलसरी है और जनरल टेस्ट और टीचिंग एप्टीट्यूड, मतलब लैंग्वेज में से कोई एक और मतलब लेंगे, जैसे कि इंग्लिश को लेंगे। अगर किसी का ओडिया इंग्लिश था तो बस इंग्लिश को ही कैलकुलेट किया जाएगा। अगर किसी का हिंदी इंग्लिश था तो बस इंग्लिश को ही कैलकुलेट किया जाएगा, हिंदी को इग्नोर किया जाएगा यहाँ पर। फिर टोटल को प्लस करके डिवाइडेड बाई 6 कर देंगे तो एक एवरेज परसेंट मतलब निकल जाएगा कि कितना होगा। या फिर ऐसा अगर नहीं करेंगे वो तो टोटल कैलकुलेट कर देंगे कि परसेंटाइल का सम कितना हो रहा है, उस बेसिस पर भी कर सकते हैं। लेकिन टोटल 6 सब्जेक्ट का ही देखेंगे। और हाँ, तो 4 सब्जेक्ट जो रह गए परसेंटाइल ऑब्टेन इन द 4 सब्जेक्ट डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट इंग्लिश लैंग्वेज जनरल टेस्ट और टीचिंग एप्टीट्यूड, मतलब टोटल 6 सब्जेक्ट का ही देखा जाएगा। ए यूनिक रैंक लिस्ट विल बी जनरेटेड बाय NIT Calicut बेस्ड ऑन अबव क्राइटेरिया। इस बेसिस पर एक मेरिट लिस्ट भी आएगा, रैंक लिस्ट आएगा, जो भी बोल सकते हो। इन केस ऑफ द टाई, अगर टाई हो जाता है द कैंडिडेट ओल्डर इन द एज विल बी प्लेस्ड अबव द कैंडिडेट हु इज यंगर इन द एज। जिसका एज ज़्यादा रहेगा, अगर किसी का मार्क मतलब टाई हो जाता है तो वहाँ पर एज क्राइटेरिया के हिसाब से जिसका एज ज़्यादा होगा उसको ऊपर रखा जाएगा रैंक लिस्ट में। फॉर दोज हु आर एलिजिबल फॉर मोर देन 1 मेजर प्रोविजन विल बी मेड फॉर द एप्लीकेंट फॉर गिविंग द प्रेफरेंस के हिसाब से ही उसको मेजर मिलेगा। अगर उसने केमिस्ट्री को ऊपर रखा होगा तो उसको केमिस्ट्री ही मतलब मिलेगा, और अगर फिजिक्स को रखा होगा तो फिजिक्स मिलेगा। द इंस्टीट्यूट रिजर्व द राइट टू कंडक्ट बाय द सब्सिक्वेंट राउंड। उसके बाद कितने राउंड आएंगे वो तो देखा जाएगा, डिपेंड करता है। अगर सीट वैकेंट रहता है तो ज़रूर वो लोग फर्स्ट सेकंड राउंड ऐसा ला सकते हैं। फिर रिजर्वेशन पॉलिसी, जैसे कि उन्होंने बोल दिया है कि यहाँ पर OBC NCL EWS सर्टिफिकेट जो भी है वो 1 अप्रैल 2025 का ही होना ज़रूरी है। और उसका फॉर्मेट जैसे कि मैंने बोल दिया कि इसका लिंक मैं दे दूँगा, ये जो PDF का लिंक दे दूँगा टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पर जाकर क्लिक कर लेना और देख लेना कि कैसा फॉर्मेट है इसका। और यहाँ पर लिखा है कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में बहुत सारी चीज़ लिखा गया है। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, आधार कार्ड वगैरह रेडी रखो। 10th हाँ ये अप्लाई करने के टाइम क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, आधार कार्ड और फर्स्ट पेज ऑफ द पासपोर्ट और बर्थ सर्टिफिकेट का वगैरह रिक्वायरमेंट हो सकता है। और 10th स्टैंडर्ड और मैट्रिकुलेशन इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट, वैलिड स्कोर कार्ड ऑफ NCT 2025। और यहाँ पर 12th का भी सर्टिफिकेट रिक्वायरमेंट होगा। अगर OBC बोल रहा है या फिर EWS कोई मतलब कैंडिडेट है तो उसका सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2025 का होना ज़रूरी है। और SC ST कैंडिडेट का जो सर्टिफिकेट है
वो जो रेवेन्यू ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ तहसीलदार, जो कि तहसीलदार के रैंक से नीचे नहीं होना चाहिए, जो सर्टिफिकेट बनाया गया होगा, SC/ST का सर्टिफिकेट जो बनता है ना, उसका जो मतलब सिग्नेचर होगा ना, वो एटलीस्ट तहसीलदार के लेवल का तो होना ही चाहिए उसमें। सेम गोज फॉर द PWD, उनके लिए 40% इम्पेयरमेंट अगर उनका है तो उनको मिलेगा रिजर्वेशन। Important points to be noted. Applicants are requested to periodically check the NIT Calicut वेबसाइट। चेक करते रहना अगर कोई मतलब नया इन्फॉर्मेशन आता है तो। फिर यहाँ पर सब कुछ क्लैरिटी मिल जाता है कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो 4 जुलाई को मतलब इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, लास्ट डेट है 18 जुलाई 2025। फर्स्ट लिस्ट आएगा 25 जुलाई और फिजिकल रिपोर्टिंग वहाँ पर जाना पड़ेगा 7 अगस्त को। और कमेंसमेंट ऑफ द क्लासेस, जो आपका क्लासेस स्टार्ट हो जाएगा 14 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा। और ओरिएंटेशन प्रोग्राम वगैरह 25 एंड 26 अगस्त को होने वाला है। यही था पूरा एकदम, जितना भी आप लोगों को जानना चाहिए इसके बारे में, NIT कैलिकट के बारे में इतना इन्फॉर्मेशन था। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि लास्ट डेट है 18 जुलाई और जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट आएगा 25 जुलाई। उसके बाद ही डिसाइड किया जाएगा कि किनका होगा या फिर नहीं होगा। अगर हो गया तो फिजिकल रिपोर्टिंग 7 अगस्त को जाके कर लेना वहाँ पर।